भारतीयों के सुखी समृद्ध जीवन का लक्ष्य रखा गया है, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। इसी बीच ये बड़ी खबर, हेमंत सोरेन से दूसरे दिन भी पूछताछ। ये बड़ी जानकारी, हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है जमीन घोटाले और कैश को लेकर। ये पूछताछ, कैश वही 36 लाख कैश जो दिल्ली आवास से ईडी की टीम ने जब्त किया था और दस्तावेज भी मिले थे, उनको लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर है। आज उस रिमांड का दूसरा दिन है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भ्रष्टाचार पर बड़े सवाल जवाब हो रहे हैं। बिल्कुल, और लोमस ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस, देखिए बीते दिन भी 4 घंटे तक पूछताछ होती है और आज दूसरा दिन पूछताछ का। कई तरह के सवाल जो ईडी के पास है, लेकिन इस बीच जानकारी ये भी थी कि आमने सामने बिठाकर भी आरोपियों को पूछताछ हो सकती है। इसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ईडी के द्वारा जो हेमंत सोरेन से पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। दूसरे दिन की आज पूछताछ होनी थी और साफ तौर पे वो पूछताछ शुरू हो चुकी है। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से 4 घंटे तक पूछताछ हुई और इन 4 घंटों में बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर के दिल्ली में जो कैश 36 लाख रुपए मिले थे उसको लेकर के भी पूछताछ की गई थी। और साथ ही जिस तरीके से ये जमीन घोटाला हुआ, जो लोग इस जमीन घोटाले में शामिल थे और उनके पास जो दस्तावेज मिले थे वो भी दस्तावेज ईडी ने हेमंत सोरेन के सामने रखे और कहा कि ये दस्तावेज क्या आपके हैं? जो जमीन के पेपर दिखाए गए, क्या आपने ये दस्तावेज तैयार करवाए गए? कई ऐसे सवाल थे जिस पे हेमंत सोरेन पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए थे। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज भी ईडी उन्हीं सवालों को दोहराने वाली है और उन्हीं सवालों को लेकर के ईडी आज दूसरे दिन भी पूछताछ करने वाली है। साफ तौर पे आपको बता दूं कि कई लोग, कई ब्लॉक के अधिकारी भी थे जो इस पूरे घोटाले में शामिल थे। उन अधिकारियों को बताया जा रहा है कि जो पूर्व रेवेन्यू ऑफिसर थे उनको भी ईडी अपने गिरफ्त में लेकर के जो हेमंत सोरेन है उनके आमने सामना करवाएगी। और साथ में ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस आमने सामने में कई सारे दस्तावेज उनके सामने रखे जाएंगे जो कि रेवेन्यू ऑफिसर के घर से मिले थे। कई सारे चैट उनके मोबाइल से मिले थे जो कि सीधे तौर पे यह सिद्ध करता है कि इस पूरे जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन ही मुख्य तौर पर आरोपी है। देखा जाए तो ये पूरी जांच पड़ताल हो रही है। तो बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि ईडी जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड को सोरेन के सामने अब लाने वाली है। आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है और उसके सामने आने से सोरेन आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिस रिपोर्ट के जरिए आपको यह समझ में आएगा कि आखिर हेमंत सोरेन के सामने इस वक्त क्या क्या मुश्किलें हैं और कैसे उनको से पार पाना है। जुड़ेगी कड़ी से कड़ी, भ्रष्टाचार पर प्रहार की घड़ी। सोरेन का राजदार ईडी ने किया गिरफ्तार। सवालों के घेरे में सोरेन, भानु से होगा आमना सामना। जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोरेन 5 दिन की रिमांड पर हैं। इस दौरान ईडी सोरेन से पूछताछ कर रही है। शनिवार को ईडी ने बड़गाई जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ की। ईडी के अधिकारी दोपहर 2:30 बजे हेमंत सोरेन को लेकर रांची जोनल ऑफिस पहुंचे, जहां करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। ईडी ने सोरेन के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी थी। ईडी की पहले दिन की पूछताछ में बैंक ट्रांजैक्शन और दस्तावेजों को लेकर सवाल पूछे गए। कुछ सवालों को दोहराया गया, लेकिन सोरेन इन सवालों से बचते नजर आए। ईडी ने दिल्ली से बरामद 36 लाख कैश के बारे में भी सवाल किए। सूत्रों की माने तो ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज सामने रखकर सवाल दागे, जिससे हेमंत सोरेन बचते नजर आए। पूर्व सीएम से पूछताछ के लिए ईडी के पास अभी 4 दिन का वक्त है। ऐसे में ईडी पूछताछ में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती।
ऐसे में ईडी ने घोटाले के मास्टरमाइंड और तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रसाद को रिमांड पर लेने की कोशिश भी की। ईडी ने 31 जनवरी को भानु प्रसाद को इस मामले में प्रोडक्शन पर लेने के लिए पीएमएलए कोर्ट से आवेदन किया था, जिसकी अनुमति मिल चुकी है। सोमवार को ईडी भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए याचिका लगाएगी। भानु प्रताप की रिमांड मिलते ही हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा और सख्त हो जाएगा। ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेंगे। जिन सवालों से सोरेन बच रहे हैं, हो सकता है उसका जवाब भानु दे दे। ईडी दोनों के पुराने और नए जवाबों का मिलान भी करेगी। जमीन घोटाला मामले में भानु प्रताप प्रसाद इतनी अहम कड़ी क्यों है, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल भानु प्रताप के मोबाइल से सामने आया था हेमंत सोरेन का नाम। सोरेन के अवैध तरीके से जमीन अर्जित करने की जानकारी मिली थी। भानु के मोबाइल से कई चैट और डेटा के जरिए जानकारी सामने आई थी। मोबाइल कैश ट्रांजैक्शन की भी जानकारी भानु प्रताप के जरिए ही मिली थी। ईडी को उम्मीद है कि जमीन घोटाले के आरोपी और मास्टरमाइंड जब आमने सामने होंगे तो केस को सुलझाने में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। अगर सोरेन और भानु के जवाबों में विरोधाभास दिखा तो झारखंड के पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 मिनट में भारत का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। कार और ट्रक में टक्कर हो गई, 4 की मौत, 1 जख्मी। दिल्ली पुलिस की दिलेरी से टला बड़ा हादसा। केशापुरम में जान पर खेल बचा ली एक महिला की जान। पुलिस को आग लगने की सूचना मिली थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू बाइक अनियंत्रित होकर पलटी। बाइक पर सवार 3 में से 2 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ हादसा। सीमेंट गोदाम में आग लगी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ बड़ा हादसा। रजा बाजार चौक में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के दमोह में कपड़ा समय पर ना सिलकर देने पर विवाद हुआ। थाने में पहुंचकर लोगों ने हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के दमोह में तनाव का माहौल। धार्मिक स्थल में कुछ लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी के बाद विवाद बढ़ा। पुलिस थाने में जमकर हुआ हंगामा, जांच जारी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में नाबालिग ने आत्महत्या की। परिवार का आरोप, झाड़ फूक के नाम पर तांत्रिक ने लड़की का रेप किया। गर्भवती होने पर नाबालिग ने अपनी जान दे दी। तो उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस के साथ बैंक कर्मचारी ने मकान खाली करवाया। मकान में रह रहे बीमार शख्स को खाट समेत निकाला बाहर, वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में असलहे के साथ युवक का डांस वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने के बाद जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुआ यूपी का जवान। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। साइबर अपराध को कम करने के लिए सूरत पुलिस की बड़ी पहल। पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।